कानून भी कह सकते हैं, जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों तथा सरकार के बीच के रिश्तों के बीच संबंध को निर्धारित करता है। विश्वास और समन्वय भी उत्पन्न करता है, निर्दिष्ट करता है कि सरकार कैसे गठित की जाएगी और इसकी शक्ति क्या होगी, और उस शक्ति की सीमा भी तय करता है। अच्छा समाज बनाने के बारे में लोगों की आकांक्षाएं व्यक्त करता है कि अच्छा समाज कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस तरीके का। फिर बात आती है कि संविधान किसका होना चाहिए। तो संविधान सभी देशों का होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि संविधान वाले सभी देश लोकतांत्रिक भी हों। लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, लेकिन लोकतांत्रिक होने वाले सभी देशों का एक संविधान होता है। अब बात आती है भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले तो भारतीय संविधान बना कैसे, कहाँ से इसका विचार आया कि एक संविधान होना चाहिए। तो हमारा देश आज़ाद हुआ, सीमा हिंसा हुई, लगभग कुल मिला के 10 लाख लोग मारे गए। तो देश को उन रियासतों में बांटा गया था जो भारत या पाकिस्तान के साथ विलय करने के पर फैसला कर रहे थे। तो भारत में हमें लोकतांत्रिक भारत के बारे में आम सहमति बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें एक संविधान की ज़रूरत थी जो हमें एक राष्ट्र की तरीके से राष्ट्र का निर्माण करने में हमारी मदद करे। तो सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 नेताओं ने एक संविधान तैयार किया। फिर 1931 में भी एक कराची में कांग्रेस के संकल्प पर एक संकल्प पत्र तरीके का बनाया गया। फिर बात आई कि संविधान कैसा होना चाहिए भारत के लिए। तो उसके लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप देख सकते हैं कि उनकी फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे। और दूसरे BR अम्बेडकर, जिनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप रिपोर्ट तैयार करने के लिए 13 समितियों की स्थापना की गई, जिनका गठन संविधान पूरा होने के बाद किया गया था। संविधान सभा में कुल मिला के 389 सदस्य थे, जिसमें प्रारंभिक विश्लेषित विवरण में प्रांत के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य आयुक्त क्षेत्रों के 3 प्रतिनिधि तथा बलूचिस्तान का 1 प्रतिनिधि शामिल था। बाद में कुछ मुस्लिम लीग की संख्या कम होने के कारण 299 प्रतिनिधि रह गए। फिर जनवरी 1948 में भारतीय संविधान का एक पहला प्रारूप विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया। फिर 1948 में 32 दिनों तक विचार विमर्श जारी रहा। उसमें जो संशोधन करने थे वो किए गए। उसके बाद संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूरी हो गई। फिर 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। फिर भारत के मूल संविधान को हिंदी और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को जटिल लेख और इटैलिक धारा प्रभाव में लिखा गया था। इटैलिक धारा प्रभाव मतलब इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था। और फिर पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन के कलाकारों ने प्रत्येक पृष्ठ के प्रस्तुतिकरण पर भी कार्य किया था। और भारतीय का संविधान दुनिया का सबसे दीर्घ और सबसे विस्तृत संविधान है। मतलब भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा है। इसमें लगभग 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल हैं, और 12 अनुसूचियां हैं। तथा मूल संविधान में 295 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। फिर कि भारत का संविधान ऐसे तो बना नहीं होगा। बहुत सारे देश थे जहाँ से कुछ न कुछ लिया गया। जैसे फ्रांस से जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदर्शों को शामिल किया गया है। तो ये सब फ्रांस से लिया गया था। फिर ग्रेट ब्रिटेन से भारतीय संसदीय प्रणाली, जो राज्यसभा लोकसभा इस समय काम करती है, वो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया। कनाडा से संघीय ढांचे में मजबूत केंद्रीय सत्ता की अवधारणा, मतलब कि एक देश में केंद्र मजबूत रहेगा, जो केंद्र सरकार है उसका सुप्रीम होल्ड रहेगा। तो ये कनाडा से लिया गया। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग के साथ शुरुआत जो हुई है प्रस्तावना में, उसको लिया गया। फिर उच्च न्यायालय की व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब हम संयुक्त राज्य अमेरिका से लेते हैं। फिर आयरलैंड गणराज्य से राजनीति लेते हैं
कि राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए, वहाँ किसका शासन होगा, इस तरीके का। फिर ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची मतलब कॉन्क्रीट लिस्ट ली जाती है कि उस ऐसे जो विषय हैं जिन पे राज्य को भी काम करने की ज़रूरत है और केंद्र को भी काम करने की ज़रूरत है। फिर जर्मनी से आपातकाल की अवधारणा मतलब इमरजेंसी कैसे की जाएगी, कब कब की जा सकती है। और फिर यूएसएसआर मतलब रूस से हमने लिया 5 ईयर प्लान, जिसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। फिर संविधान तो बड़ा है तो इसको हम पढ़ नहीं सकते, पूरा संविधान कोई नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए हमने क्या किया कि संविधान की एक इंट्रोडक्शन तरीके का बनाया गया जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। तो संविधान एक कविता के समान बुनियादी मूल्यों के एक संक्षिप्त बयान से शुरू होता है और इसे संविधान का दर्शन शामिल कहते हैं। तो इन मूल्यों को संसगागत व्यवस्था में लेना है। तो इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे प्रभु, लोगों को आंतरिक व बाह्य दोनों ही निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रीय, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रस्तावना में शामिल की गई। आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना इधर लिखी भी हुई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनयिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए, इस तरीके की एक प्रस्तावना है। फिर आता है कि इसमें योगदान किसका रहा। तो बहुत सारे लोग थे संविधान सभा में जिनका इसमें योगदान रहा, जैसे वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, टी कृष्णमाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, दुर्गाबाई देशमुख, बलदेव सिंह, फिर BR अम्बेडकर। तो इन सब ने एक मिलकर एक संविधान तैयार किया जिसकी वजह से आज हम एक सही राष्ट्र में रह रहे हैं और हमारे अधिकारों का रक्षण हो रहा है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।